प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित पाम एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये रांगल इंडिया से एक पाम आया है, इनको अपनी फुल पाम एनालिसिस करानी है। तो प्रिय मित्रों, इस हाथ में बहुत सारी अस्पष्ट रेखाएं बनी है, बहुत कुछ आपको स्पष्ट जानने को मिलेगा। तो बने रहिए एस्ट्रो महेश पंडित के साथ। अब हम शुरू करते हैं फुल पाम एनालिसिस। प्रिय मित्रों, इनके हथेली के प्रकार की बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं उंगलियां वैसे इनकी छोटी हैं, पाम बहुत बड़ा है। फिर भी इसकी जो पर्वतों की साइज है, इन सब को देखकर पता चलता है ये प्रारंभिक हाथ में जाएगा। प्रिय मित्रों, प्रारंभिक हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनके हाथ जो भारी होते हैं, मोटे तथा गुदगुदे और लंबे चौड़े होते हैं। प्रिय मित्रों, इन हाथों की उंगलियां मोटी, बहुत सुंदर नहीं होती हैं, थोड़ा बेढंगी टाइप की होती हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग पूर्ण रूप से भौतिकवादी होते हैं। ये इनका जीवन आप कह लो कि ये रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, घर जो है, ये सब बनाने में ही बीत जाता है। ये अपने जीवन की कोई विशेष परिभाषा ये बना के नहीं रखते हैं कि ये मुझे ये बनना है या वो बनना है। ज़रूरी चीज़ें जो है इनकी पूरी हो जाए, उसके लिए प्रयास करते हैं, ज़्यादा प्रयास भी नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, कुछ हाथ भारी होने पर यदि कोमल भी हो तो ऐसे व्यक्ति अधिक खर्चा करने वाले होते हैं। जैसे आप इनका हाथ देख रहे हो, भारी भी है, कोमल भी है, तो खर्चा खूब होता होगा इनसे। और अत्यधिक भाग्य रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं, इनका पारिवारिक खर्चा भी अत्यधिक होता है। तो इनके पास भी आप देख लें कई भाग्य रेखाएं बनी हुई है, तो इनका पारिवारिक खर्चा भी अधिक होगा। देख लो, बहुत सारी भाग्य रेखाएं इनकी बनी हुई हैं, तो पारिवारिक खर्चा भी इनका अधिक होगा। प्रिय मित्रों, मैं बताऊं, ऐसे व्यक्ति अपनी संपत्ति का अधिकतर भाग जनहित के लिए मौका पड़ने पर दान कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मस्तिष्क रेखा देख लीजिए, इनकी मस्तिष्क रेखा चौड़ी और लंबी है और उंगलियां मोटी हैं। तो मैं बताऊं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जीवन शांति से नहीं बीतता है। इनके जीवन में झंझट बहुत अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से धन उपार्जन करते हैं और इनको संपत्ति संबंधी झगड़ों का भी सामना करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, इनके हथेली की प्रकृति की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनकी हथेली अत्यधिक चौड़ी प्रकृति की है। और जब किसी जातक की हथेली अधिक चौड़ी होती है तो जातक के चित्त को, उसके मन को यह अस्थिर प्रकृति का बना देती है। ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है, जो भी सोचते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इनकी जो निर्णय क्षमता होती है कम होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले इनको बहुत अधिक सोचना विचारना पड़ता है। अगर बहुत लंबी चौड़ी हथेली हो जाए तो ऐसा ज़रूर होता है। हथेलियों के रंग की बात की जाए तो हथेली का रंग इनका लालिमा लिए हुए मुझे दिख रहा है, गुलाबी प्रकृति का नहीं दिख रहा है। प्रिय मित्रों, जब किसी व्यक्ति की हथेली का रंग लालिमा लिए होता है तो ऐसे व्यक्ति देखा गया है स्वार्थी स्वभाव के होते हैं और थोड़ा क्रूर भी होते हैं, आप कह सकते हो अपराधी प्रकृति के होते हैं। लेकिन अगर भाई ये फ़ोटो में एनालिसिस हो रही है
मुझे लाल प्रकृति दिख रहा है इसलिए लाल प्रकृति बोल रहा हूँ। अगर ये पाम गुलाबी होता तो ऐसे व्यक्ति जो जिनका पाम गुलाबी होता है, बहुत सुंदर हृदय वाले, बहुत स्वस्थ शरीर वाले, बहुत उच्च विचार रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन जो है शालीनता की मिसाल होता है। ये धनी होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने मेहनत से बहुत आगे जा सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये देख लेंगे, अगर गुलाबी हथेली इनकी है तो सब सुंदर है, अगर लाल हथेली है तो लाल हथेली वाले देखो दुष्ट, मक्कार, धोखेबाज, स्वार्थी, जितने भी खतरनाक व्यक्ति होते हैं ना, उनकी लाल हथेली होती है। चलो प्रिय मित्रों, आगे बढ़ाते हैं इनके पाम एनालिसिस को हम। प्रिय मित्रों, इनके पाम की एनालिसिस शुरू करते हैं अंगूठे से। तो अंगूठे की प्रवृत्ति इनकी देखिए, कहीं ना कहीं इनका अंगूठा कोनिक थंब टाइप का है, सूच्याकार अंगूठा जैसा होता है उस तरह अंगूठा है इनका। प्रिय मित्रों, ये जो सूच्याकार अंगूठा होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका अंगूठा पीछे से चौड़ा होता है और ऊपर से गोलाकार होते हुए सकरा होता जैसे जाता है। ऐसे जातक कल्पनाएं करते हैं, लेकिन कल्पना के साथ व्यवहारिकता का सम्मिश्रण ऐसे जातकों की ज़िंदगी में देखा गया है। ऐसे जातक सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र, कलात्मक और सौंदर्यपूर्ण सभी वस्तुओं के शौकीन होते हैं। इनके शारीरिक व मानसिक क्षमता जो होती है दोनों बराबर बनी हुई होती है। वैसे ऐसे व्यक्ति अपने चिंतन के साथ दूसरों के प्रति चिंतन भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनका अंगूठा सूच्याकार होता है सामाजिक प्राणी होते हैं। वैसे इनका अंगूठा देखने में मुझे मोटा दिखाई दे रहा है। तो अगर अंगूठा ये मोटा है, मांसल है, तो एक चीज़ जान लीजिए, ऐसे व्यक्ति की मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन शारीरिक शक्ति जो है स्ट्रांग होती है। वैसे अगर मोटा अंगूठा है तो ऐसे लोगों के अंदर अभिमान व अहंकार भी पाया जाता है, भविष्य के प्रति लापरवाह पाए जाते हैं और द्रव्य की कामना, भौतिक सुख भोगना ऐसे लोगों का परम लक्ष्य होता है। जैसा ये अंगूठा दिखाई दे रहा है ऐसी प्रकृति जिसकी भी होगी, उनका भौतिक सुख भोगना ही, पैसा कमाना ही परम लक्ष्य होगा। प्रिय मित्रों, आइए इनकी कनिष्ठिका उंगली देखते हैं क्या कहती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी कनिष्ठिका उंगली कहीं ना कहीं बहुत छोटी दिखाई दे रही है। देखो भाई, कनिष्ठिका उंगली जो अनामिका उंगली का ये फर्स्ट सेगमेंट है, इसको छूना चाहिए, और जब ये फर्स्ट सेगमेंट को नहीं छू पाता है तो कनिष्ठिका उंगली अशुभ हो जाती है, क्योंकि ये उंगली जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा शुभ मानी जाती है, और जितनी छोटी होती है उतना अशुभ मानी जाती है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ विशेष गुण भी होते हैं छोटी उंगली वालों के साथ, वो मैं आपसे बात करता हूँ। प्रिय मित्रों, कनिष्ठिका उंगली जब छोटी होती है तो एक चीज़ जान लीजिए, ऐसे लोग जो हैं किसी बात का जो मर्म होता है, उसके अंदर की जो बात होती है बहुत जल्दी समझ जाते हैं। यदि कनिष्ठिका उंगली बहुत छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति बातों का अर्थ एक्सीडेंटली लगा लेते हैं। और ये भी मैं बताऊं, जो एक्सीडेंटल निर्णय होता है, तुरंत निर्णय लेने वाली जो सामर्थ्य होती है, ऐसे व्यक्तियों में बहुत अधिक पाई जाती है। और अगर इस उंगली का सिरा भी नुकीला दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, सूक्ष्म, दृष्ट, संपन्न, वाक्पट भी होते देखे गए हैं। चलिए, इनका सिरा बहुत नुकीला नहीं है, लेकिन आगे जाके उंगलियां पतली हो रही है तो बात करने में इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये भी तर्क करने की क्षमता रखने वाले होंगे। देखो वर्गाकार सिरा है तो भाई तर्क, विशेष तर्क करने की क्षमता इनमें होगी, विशेष तर्क कर सकते होंगे। प्रिय मित्रों, एक चीज़ बताऊं कि ये जो कनिष्ठ का उंगली होती है, अगर इसका पहला पर्व लंबा हो जाए तो वो व्यक्ति विज्ञान का अगर काम करे तो बहुत सफलता प्राप्त करता है। तो इनका पहला पर्व लंबा दिखाई दे रहा है। और तीसरा पर्व देख लेते हैं। दूसरा पर्व तो इनका छोटा, दूसरा पर्व लंबा हो तो जातक परिश्रम के माध्यम से व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो इनका तो भाई नहीं लंबा है, तो इनको नौकरी करनी पड़ेगी, व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीसरे पर्व की बात कर लो तो तीसरा पर्व इनका जैसा दिखाई दे रहा है, आप देखो तीसरा पर्व कुछ लंबा है, तो चतुरता में कोई कमी नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं। और यह है कि असत्य भी बोलते हैं ऐसे लोग। तो स्मॉल, ये फिंगर छोटी है, मैंने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, ये उंगली जब छोटी होती है तो जातक की जो कन्वर्जन क्षमता होती है, अपने बात को प्रेजेंट करने की जो क्षमता होती है, वो बहुत कम देखी गई है। ऐसे लोग अपनी बात को अपने पूरे प्रयास से रखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्षमता होते हुए भी ये अपनी पूरी बात कह नहीं पाते हैं। अगर ये कनिष्ठ का उंगली छोटी है तो कहीं ना कहीं ये अपनी पूरी बात रखने में हिचकिचाते होंगे, है, पूरी बात जो है स्पष्ट रूप से रख नहीं पाते हैं। प्रिय मित्रों, इनकी अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली पर्याप्त लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मध्यमा की तरफ झुकी हुई है। तो मध्यमा का सीधा सा मतलब होता है जातक नौकरी वगैरह करेगा, और अगर ये ये उंगली जो है मध्यमा की तरफ झुकी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति अपना जीवन यापन कहीं ना कहीं नौकरी के माध्यम से करता है। ठीक है, इसके पास जो रुपया आता है नौकरी के माध्यम से आता है। वैसे सुंदर उंगली बनी हुई है और ये नौकरी के माध्यम से अच्छा धन कमाएंगे। और यहाँ बात कर लो तर्जनी की, तर्जनी उंगली इनकी झुक रही है इधर की तरफ, किधर की तरफ, मध्यमा उंगली की तरफ। और जब भी तर्जनी उंगली मध्यमा की उंगली की तरफ झुकती है, सटती है, तो ऐसे व्यक्ति में शासन करने की जो है उसके अंदर प्रबल संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पे अपना प्रभाव, अधिकार जो है जमा कर रखना चाहता है। इसके अंडर काम करने वाले या जो अनुज हैं जो इसके प्रभाव में हैं, उनको ये बहुत दौड़ाता है। चलिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जब तर्जनी उंगली इस तरह झुकी हुई होती है तो ऐसे लोगों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, थोड़ा घमंडी स्वभाव के भी होते हैं। तो उंगलियों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, आप देख लीजिए इनके एक उंगली पे यहाँ पे एक तिल जैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, तर्जनी उंगली पे यहाँ तिल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे तिल है तो जातक लोगों पे थोड़ा अपना अधिकार जमाना ज़्यादा कोशिश करता है। प्रिय मित्रों, गुरु उंगली पे ये तिल शुभ ही फल देगा। यहाँ पे तिल जातक इसकी मदद से रुपया पैसा कमाने में कामयाब होता है। इनके इस पे 4 पर्व तर्जनी उंगली पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर्व ज़्यादा हो रहा है, तो पूरा बटा हुआ नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे पर्व हो जाता है तर्जनी पे तो इनका जो है लव से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वैसे देखा गया ऐसे लोग लव मैरिज या अपने सेम फील्ड में काम करने वाली लड़की से विवाह कर लेते हैं या लिव इन रिलेशनशिप कर लेते हैं, ऐसा कुछ अट्रैक्शन हो जाता है। चलिए, इनकी उंगलियों की सूक्ष्म एनालिसिस हो चुकी है, बहुत कुछ नहीं बताना विशेष। आइए इनके पर्वतों की बात कर लेते हैं।
तो आप अगर इनके पर्वत देखोगे तो इनका गुरु पर्वत आप देखें सबसे पहले, तो गुरु पर्वत पे आपको स्पष्ट रूप से यहाँ फिश की साइन बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो गुरु पर्वत पे फिश की साइन बन रही है, तो ये एक चीज़ पहले कन्फर्म हो गई। पैसे की कमी नहीं होगी इनकी लाइफ में, पैसा ये बढ़िया बनाएंगे। लेकिन पैसा बढ़िया बनाने के साथ आइए देखते हैं कुछ विशेष साइन है। चलिए, ये विशेष साइन ये है कि ये दोनों तरफ से दो दो फिश दिखाई दे रही हैं और अन्य रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, धन रेखा तो दिखाई दे रही है भाई, ये रेखा धन देने में इनको काफ़ी पर्याप्त होती है। एक गुरु बलय टाइप का भी बना हुआ, एक बजाय दो दो बना हुआ है। तो पर्वत दबा हुआ है, पर्वत दबा हुआ है तो जीवन में उलझने परेशानियां आएंगी। लेकिन इतनी सुंदर और शुभ रेखाएं, मछली की साइन बनी हुई है, धन रेखा बनी हुई है, तो धन कमा लेंगे। वैसे एक रेखा ये जो इनके हाथ से निकल गई है, ये बताती है कि ऐसे लोग अंतोगत्ता यानी स्टार्टिंग में नौकरी करते हैं और अंततः कोई ना कोई व्यवसाय चलाते हैं। जो व्यवसाय किराना संबंधित व्यवसाय होता है, इस तरह के व्यवसाय चलाते हैं, जो खाने पीने वाली सामग्री होता है उसको सेल करने वाला। तो किराना, जनरल स्टोर, परचून आदि की दुकान ये अपने जीवन के अंतिम समय में खोलते हुए देखे गए। चलिए, गुरु पर्वत शुभ है इनका, थोड़ा दबा हुआ है, तो इसका कुछ उपाय इनको करना चाहिए जिससे इनका गुरु पर्वत पूरी तरह एक्टिव रहे। पूर्णिमा को ये कथा सुन सकते हैं, गुरु को मजबूत करने के लिए हल्दी का टीका लगा सकते हैं माथे में, और अपने गुरु का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। तो ये गुरु पर्वत जितना दबा हुआ है तो उसका बुरा असर इनकी लाइफ में नहीं पड़ेगा। प्रिय मित्रों, शनि पर्वत इनका देख लीजिए। तो शनि पर्वत इनका जो दिख रहा है इसमें तो ऊंचा दिख रहा है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड है। हम इनका दाहिना हाथ भी देखते हैं। प्रिय मित्रों, दाहिने हाथ में आप देखें तो दाहिने हाथ में कहीं ना कहीं इनका भाई गुरु पर्वत काफ़ी शुभ होता जा रहा है, बहुत सुंदर होता जा रहा है। दाहिने हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये अगर कोई विशेष उपाय ना करें, केवल अपने बुजुर्गों का, गुरुओं का, अपने जो टीचर या मेंटर होते हैं उनका सम्मान करें, तो भी इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी और बहुत अधिक धन ये बनाने में कामयाब होंगे। क्योंकि यार काफ़ी सुंदर रेखाएं बनी हुई हैं, ये रेखा भी इनको बढ़िया धन देने वाली है और ये रेखा भी बहुत धन देने वाली है। क्योंकि ये शनि की तरफ जा रही है तो ये स्पष्ट हो गया, नौकरी के द्वारा धन देगी। लेकिन यहाँ ये रेखा जो जा रही है, यह रेखा जातक व्यवसाय के द्वारा भी काम करने में सक्षम होता है। सामुद्रिक रहस्य में मैंने देखा, स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ से इस तरह से कोई रेखा चले तो ऐसा आदमी अंतोगत्ता व्यवसाय करता है, उसमें सफल होता है और बहुत सारा धन जो है व्यवसाय के द्वारा बनाता है। तो ये अंत तक व्यवसाय करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर गुरु पर्वत इसमें में बना हुआ है। उंगलियां तो सेम है, जैसे बाएं हाथ में थी वैसे दाएं हाथ में। चलिए, ये हाथ कहीं ना कहीं उससे बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। चलिए, शनि पर्वत की बात करूँ तो आप देख लो इनका शनि पर्वत कैसा बना हुआ है। शनि पर्वत पे ये हृदय रेखा के द्वारा, भाग्य रेखा भी है ये भाई, केवल हृदय रेखा नहीं है, भाग्य रेखा भी है। तो प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये कोई ना कोई इनको जुगाड़ व्यवस्था, नौकरी, रोजी रोजगार मिलता रहेगा जिससे ये पैसा बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे इनको नौकरी जो चाहे मिल जाएगी, जितना कुछ दिख रहा है। ये विष्णु सिंबल भी बन रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए कि
सूर्य पर्वत पे सुंदर सूर्य रेखा, इतनी बढ़िया सूर्य रेखा बनी हुई है। शनि पर्वत पे शनि रेखा बहुत सुंदर बनी हुई है। गुरु पर्वत पे धन रेखा बहुत सुंदर बनी हुई है। व्यवसाय रेखा बहुत सुंदर बनी हुई है। यहाँ मछली की साइन बनी हुई है राहु पर्वत पे। केतु पे भी मछली की साइन बनी हुई है। तो इतनी सुंदर सुंदर साइनें जातक को रोजी रोजगार नौकरी की कमी नहीं होने देती है। सरकारी नौकरी तक भी ऐसे लोगों को मिल जाया करती है। तो ये कह सकते हो कि इनको धन के मामले में इनकी जो हथेली है भाग्यशाली बना रही है। ये धन भैया बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इनकी सूर्य पर्वत की एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आइए देखते हैं इनका बुध पर्वत क्या कहता है। इनका बुध पर्वत आप लोग देख पा रहे होंगे। बुध पर्वत तो भाई काफ़ी चौड़ा और ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, बुध पर्वत इतना चौड़ा ऊंचा उठा हुआ हो तो बुध की उंगली अगर छोटी भी है तो जातक तब भी तीव्र बुद्धि वाला होता है, बहुत दिमाग लगाता है। इसका दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है। और ऐसा जातक मैं बताऊं अपनी ज़िंदगी में व्यवसाय ज़रूर करता है, व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त करता है। चलिए, बुध पर्वत की बात हो रही है तो इनके अन्य निशान भी देख लेते हैं। आप जैसा मैं देख पा रहा हूँ, एक रेखा बुध पर्वत पे इनकी ये बनी हुई है शादी की, और एक रेखा छोटी सी यहाँ भी बनी है, और एक रेखा यहाँ भी बनी हुई है बुध पर्वत पे। तो इनकी ज़िंदगी में 1 2 3 लड़कियाँ यानी 2 3 औरतें ज़रूर आएंगी। वैवाहिक संबंध, हाँ ठीक है, वैवाहिक संबंध भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लव मैरिज या ये किसी न किसी लड़की से किसी न किसी स्त्री से लव ज़रूर करेंगे, ऐसा भी चिन्ह दिखाई दे रहा है। और बहुत कम उम्र में ही इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई लड़की आ गई होगी, ऐसा भी दिख रहा है। प्रिय मित्रों, इनके मानसिक मंगल की बात की जाए तो मानसिक मंगल कुछ हद तक फ्लैट है। चलिए, तो ये भी यही बता रहा है कि इनका दिमाग कहीं ना कहीं काफ़ी बुद्धि वाले हैं, काफ़ी दिमाग दौड़ाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, इनका चंद्र पर्वत देखिए, काफ़ी चौड़ा, और ये यात्रा रेखाएं जो बनी हुई हैं, ये सब जो रेखाएं चंद्र पर्वत को छू पा रही हैं, ये सब एक तरह से यात्रा रेखा का काम करती हैं। ऐसे जातक अगर कहीं अपने प्रांत से बाहर काम करें तो सफल होते देखे गए हैं। और ऐसे जातक विदेश घूमने का भी इनके लाइफ में मौका मिलता है। वैसे इनके ज़िंदगी में भी विदेश घूमने का चांस ज़रूर आएगा। विदेश से इनको अच्छा लाभ भी हो सकता है। चलिए, चंद्र पर्वत के बारे में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, इनके केतु पर्वत को देखिए। केतु पर्वत ऊंचा उठा हुआ है और बहुत सारी रेखाएं केतु पर्वत को छू रही हैं। तो ये भी जान लीजिए, जब इतनी सारी रेखाएं केतु पर्वत को छूती हैं, इतना ऊंचा उठा होता है, तो ऐसे जातक को अपने अंतिम ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव तक भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का, बहुत सारे झंझटों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पर्वतों के बारे में, रेखाओं के बारे में इसके बाद बात करते हैं। प्रिय मित्रों, इनके शुक्र पर्वत को देखिए। शुक्र पर्वत आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी चौड़ा है भाई, और ऊंचा उठा हुआ भी है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, इनका शुक्र पर्वत इतना दबा हुआ भी है। आप देखिए, इतना शुक्र पर्वत इनका दबा हुआ भी है, इतना ऊंचा उठा हुआ। चलिए,
शुक्र पर्वत पे इतना ऊंचा उठा हुआ होने का सीधा सा अर्थ है ऐसा आदमी लग्जेरियस लाइफ लिविंग का शिकार होता है। ठीक है, सुख सुविधापूर्ण जीवन जिंदगी जीने की चाह होती इसमें, और इसमें वो काफ़ी पैसा खर्च करता है। और ये भी जान लीजिए, पैसा खर्च कर रहा है तो सुख सुविधापूर्ण ज़िंदगी जिएगा ही, लग्जेरियस लाइफ होगी। लेकिन ये ऊंचा उठा हुआ है। केतु और राहु पर्वत पे थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है। एक चीज़ जान लो, ऐसा जातक स्त्रियों के कारण किसी न किसी परेशानी में ज़रूर पड़ता है। हाँ, वैसे मैं बताऊं, ये इनकी जो लग्जेरियस लाइन बनी हुई हैं, इन लग्जेरियस लाइन को कुछ रेखाएं काट रही हैं, तो जाल बन रहा है। तो स्त्रियों के कारण इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। ठीक है, बदनामी हो सकती है, स्त्रियों के कारण लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हाँ, किसी प्रेमिका का कारण परेशानी खड़ी हो सकती है। ये सारी रेखाएं इनके शुक्र पर्वत पे बन रही हैं। चलो, शुक्र पर्वत ऊंचा उठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शुक्र पर्वत पे शुभ लाइनें भी दिख रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही हैं। शुभ लाइनें देख लेते हैं, ये कह क्या रही भाई। शुभ लाइनें भी हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ शुभ लाइन इनके शुक्र पर्वत पे आप कह सकते हो कमल आकृत टाइप की चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर ये कमल की आकृत आधी अधूरी बनी हुई है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, किसी स्त्री के कारण इनको यहाँ शुक्र पर्वत पे कमल बना हुआ है, तो धन लाभ होने की आशा की जा सकती है। ठीक है प्रिय मित्रों, शुक्र पर्वत के इतना ही। अभी हम जल्दी से राहु पर्वत के बारे में बोल देते हैं, फिर हम उंगलियों की एनालिसिस करते हैं। राहु पर्वत इनका बहुत दबा हुआ नहीं है, सामान्य रूप से है, या आप कह सकते हो सामान्य रूप से थोड़ा उठा हुआ है। तो ये चाहें तो शेयर मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी से, नंबर 2 के सिस्टम से भी कुछ पैसा बना सकते हैं, और ऐसा लोग इधर उधर से कुछ पैसा बनाते भी हैं। चलिए, इनकी रेखाओं की एनालिसिस अब हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, रेखाओं के एनालिसिस की बात की जाए तो यहीं से शुरू कर दीजिए। इनके अंगूठे पे आप देख पा रहे हैं कि ये रेखाएं ये यो टाइप की बनी हुई हैं, ये धन रेखा होती है। तो ये योग बंद नहीं है, इसलिए कुछ कमी ये धन में महसूस करेंगे। हैं, भविष्य में अगर ये बंद हो जाता है तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, ये रेखाएं जो हैं आप कह सकते हो शुक्र रेखाएं हैं, मंगल रेखाएं नहीं कहेंगे। मंगल रेखा मंगल क्षेत्र से चलती है। चलिए, तो शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम ये दिखा रही हैं। चलिए, इनको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ये जो रेखा मंगल रेखा बनी हुई है इनकी, ये इनको इतनी बड़ी रेखा भी इनको अस्थाई संपत्ति यानी मकान ज़मीन ज़रूर बनवा देगी। प्रिय मित्रों, इनकी जीवन रेखा की बात की जाए तो जीवन रेखा आप देख पा रहे हो कितनी लंबी बनी है भाई। ये यहाँ पहुँच गई है चंद्र पर्वत तक, बहुत लंबी जीवन रेखा बनी हुई है। तो उम्र की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। हृदय रेखा से भी उम्र देखी जाती है। अगर दोनों देखा जाए तो इस तरह से उम्र तो भाई कम नहीं है इनकी, कम से कम 75-80 साल जीवन जीने में ज़रूर कामयाब होंगे। चलिए, इनका जीवन कैसे चलेगा, कितने स्वस्थ रहेंगे, कितने मस्त रहेंगे, ये आइए देख लेते हैं। शुरुआत में ही इनके इस पे त्रिभुज के निशान बने हुए हैं, और एक नहीं दो त्रिभुज के निशान बने हैं। तो शुरुआती जीवन में ही इनको पैतृक ज़मीन, पैतृक धन ज़रूर प्राप्त हुआ होगा। ये शुरुआत में ही दिख रहा है, 12-14 साल की उम्र में ही इनको इनका मकान ज़मीन धन जो है ये इनकी जीवन रेखा दिखा रही है।
चलिए आगे इनका जीवन बहुत सुंदर और सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है और ये चंद्र पर्वत पे पहुंच गया है। देखो चंद्र पर्वत पे जीवन रेखा पहुंचती है तो ऐसे लोग अपने घर बार से दूर अपना करियर बनाते हैं और बाहर बाहर यानी विदेश में इनका सेटलमेंट होता हुआ देखा गया है। जो विवाह संबंध होता है, विवाह संबंध के बाद ये जीवन में काफ़ी उथल पुथल जो है ऐसे लोगों के ज़िंदगी में होती हुई देखी गई है। लेकिन चलो ये मंगल रेखा देखो यार, गजब यहाँ निकल गई है, पूरा घेर ली है जीवन रेखा, पूरी जीवन रेखा हो गई है। आप कह सकते हो दोहरी जीवन रेखा की पावर इनको मिल रही है। तो भाई जीवट आदमी तो हैं ये, बहुत पावरफुल इनका जीवन है और अस्थाई संपत्ति की कहीं से किसी प्रकार की कमी नहीं दिख रही है। चलिए जीवन रेखा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए मस्तिष्क रेखा की इनकी बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा आप देख पा रहे हो शुरुआत में यहाँ तक कुछ मोटी है, थोड़ा मोटी बुद्धि के रहे होंगे। यहाँ पे इनको क्लियर नहीं होता होगा अपने दिमाग में कि हम क्या करें, लेकिन जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई है, ये देख लीजिए करीब 28-30 साल के समय में इनकी बुद्धि बहुत शार्प माइंडेड हो गई है, बहुत सुंदर रेखा चली गई है, ठीक है, बहुत तेज दिमाग और लक्ष्य की तरफ लगातार अग्रसर रहने वालों की मस्तिष्क रेखा यहाँ चंद्र और मंगल पर्वत के बीच तक पहुँचती है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को पा जाते हैं, कामयाब होते हैं। वैसे मैं बताऊं इनके हाथ में देखो तो यार ये कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल की साइन भी बनी हुई है। मनी ट्रायंगल की साइन बनती है तो जातक धीरे धीरे कई करोड़ रुपया ज़रूर बना लेता है, तो ये भी अपनी ज़िंदगी में कई करोड़ों के मालिक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो ये सुंदर जीवन रेखा, सुंदर मस्तिष्क रेखा के मालिक हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत सुंदर जीवन रेखा, बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा। चलिए हृदय रेखा इनकी देख लीजिए। हृदय रेखा की लंबाई बहुत सुंदर है। सामुद्रिक विज्ञान में जब भी हृदय रेखा इतनी लंबी होती है और ये मध्यमा और तर्जनी के बीच तक चली जाती है तो परम सौभाग्यशाली रेखा ये मानी जाती है, परम आयु वाली रेखा मानी जाती है। माना जाता है ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में सच्चे हृदय वाले होते हैं, लॉयल पार्टनर होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। तो अच्छी उम्र अच्छे लोगों की हृदय रेखा इतनी लंबी होती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए इनके हृदय रेखा में काफ़ी सारी ये डिस्टर्बेंस की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, यो टाइप की साइन दिखाई दे रही है। तो इससे ये साबित होता है इनका हृदय कभी शांत नहीं रहा होगा। यहाँ पे आप देखो ये यो टाइप की साइन भी बुध पर्वत पे बन रही है, तो बदनामी वगैरह भी लड़कियों के कारण, पत्नी के कारण या शादीशुदा उसमें संभव है, लड़ाई झगड़ा संभव है। आप देखो ये यहाँ पे ये आके हृदय रेखा टूट गई है, फिर दूसरी शाखा निकली है। सूर्य रेखा पे हृदय रेखा का टूटना पहली तो होती है दिल टूटने की निशानी, हृदय रेखा में कोई रोग या परेशानी, क्योंकि ये रेखा सूर्य रेखा और शनि रेखा के बीच में टूट रही है। तो मैं 100% कह सकता हूँ कि कोई ना कोई स्त्री इनके दिल टूटने में ज़रूर इन्वॉल्व रही होगी। प्रिय मित्रों, यहाँ पे ये शाखाएं बन रही हैं, तो आप देखें कि ये जो शाखाएं बन रही हैं ये गुरु पर्वत की तरफ जा रही हैं। तो ये जो इनका टाइम रहा होगा अति शुभ रहा होगा, कई माध्यमों से धन, सुख, सम्मान, ऐश्वर्य आदि ये बनाते रहे होंगे।
प्रिय मित्रों, इनके भाग्य रेखा की बात करो तो ये एक भाग्य रेखा इनकी ये चल के जा रही है। ठीक है, एक भाग्य रेखा इनकी ये ऐसे चल के जा रही है, एक भाग्य रेखा इनकी ऐसे चल के जा रही है। ये आप देख लीजिए, यहाँ भी 2 भागों में बट गई है। तो 1 2 3 4 भाग्य रेखा इनकी बनी हुई है। तो ये 1 2 3 4 बार 3 4 भाग रेखा बनी है, तो 3 4 इनके भाग्य को बनाने वाला स्रोत भी होगा। और बीच में 2 3 बार भाई जैसे भाग रेखा चल रही है, ख़त्म हो रही है, तो उस तरह से इनकी ज़िंदगी में भाग्य के धक्के भी लगते रहे होंगे। जैसे शुरुआत में आपने देखा भाग्य रेखा बनी हुई है, तो जब शुरुआत में भाग्य रेखा बनी हुई है तो भाई पैतृक सपोर्ट के द्वारा, पैतृक संपत्ति के द्वारा इन्होंने सुख अनुभव किया होगा। यहाँ पे आप देखिए स्वास्थ्य रेखा या धन रेखा बनी हुई है, तो ज़रूर पैतृक सुख इनको मिला होगा। फिर उसके बाद ये रेखा ख़त्म हो जा रही है एक बार, फिर ये दूसरी रेखा शुरू हुई है। तो भाई दूसरी रेखा शुरू हुई है तो नौकरी या कुछ ऐसा व्यवसाय इनका लग गया होगा जिससे वो सुख का अनुभव किए होंगे। फिर ये ख़त्म हो जा रही है, फिर से चालू हो रही है। तो ज़िंदगी बहुत आसान नहीं दिख रही है, इनके जीवन में काफ़ी कंट्रास्ट रहे हैं। खुशियाँ आई हैं, खुशियाँ चली गई हैं। फिर से इन्होंने अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की है, क्योंकि जब इस तरह से भाग्य रेखा इधर उधर होती है तो ऐसे जातक बार बार अपने आप को धनी मनी बनाने का प्रयास करते हैं और बार बार कोशिश करते हैं, तो एक दिन धनी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रुकावट इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आती है। प्रिय मित्रों, तो आपने देखा कि इनकी ओवरऑल एनालिसिस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो रही है। आप देखें इनके हाथ पे ये सहयोगी रेखाएं पाई जा रही हैं। पद्मा पे एक छोटा सा तिल पाया जा रहा है। तो एक चीज़ जान लीजिए, इनके मित्र मंडली होगी, इनकी सहायता करने वाले हैं, कोऑपरेटिव नेचर के लोग इनकी लाइफ में होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, देखते हैं कहीं कोई विशेष साइन इनके हाथ में बनी हुई हो तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, एक साइन ये दिख रही है। ये सब साइन जो है उम्र जैसे बढ़ती जाती है धन देती जाती है। धन की कोई दिक्कत नहीं भाई, धन की तमाम साइनें बनी हुई हैं। कई बार इनको धन दौलत इज्जत और व्यवस्थाएं मिली होंगी। हाँ, एक बात ज़रूर कह सकते हैं, इनके हाथ में रेखाएं, बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं भाई। रेखाओं का अंबर लगा हुआ है। तो जब रेखाओं का अंबर लगता है किसी जातक के हाथ में, तो ऐसे जातक के हाथ में जितनी ज़्यादा अधिक रेखाएं हैं उतनी सुख सुविधाएं और उतनी परेशानियां भी जातक को मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती है, स्ट्रेसफुल होती है। परेशानियों और झंझटों से घिरी हुई होती है। लेकिन अब बहुत शुभ साइन बनी हुई है, तो धन पैसा इज्जत जो है मिलती रहती है। इनका मणिबंध देखें आप लोग, तो मणिबंध भी हथेली से थोड़ा सटा हुआ सुंदर बना हुआ है। तो ये भी यही इंगित कर रहा है कि ये धन जो है, मान सम्मान जो है बना लेंगे। हाँ, ये तो बार बार रेखाएं इंगित कर रही है कि भाई पैसा बनाने की, इज्जत बनाने की चाह इनमें काफ़ी होती है, इसको बना लेंगे। तो आप इनकी ओवरऑल पाम रीडिंग देखें तो कहीं ना कहीं शुभ, बहुत शुभ हाथ नहीं है, शुभ है।
धनी मनी लोगों का हाथ है, ऐसे लोग अरबपति होते देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा नाम और इज्जत पैसा भी बनाते हुए देखे गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अगर ये संघर्ष करते रहते हैं तो एक दिन बहुत कामयाब होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राधे राधे प्रिय मित्रों, आपको अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। एस्ट्रो महेश पंडित चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रो महेश पंडित चैनल को सब्सक्राइब करिए। पामिस्ट्री के बारे में, कुंडली के बारे में और धार्मिक रहस्य की बहुत सारी चीज़ों की चर्चा इस चैनल पे होती रहती है। राधे राधे।